हेलो एवरीवन, आइए आज देखिए त्रिकोणित क्लास चैप्टर 8.2 का 10th क्लास का पहला के पांचवा क्वेश्चन बताने वाला थे। इसके पीछे बता दिए थे पहला से चौथा। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है ना, tan 60 डिग्री cos 30 डिग्री गुणे cos 30 डिग्री का मान बताइए। तो tan 60 डिग्री के बताइए, tan 60 डिग्री के मान कितना होता है? tan 60 डिग्री के मान होता है √3 गुने cos 30 डिग्री के मान कितना होता है? cos 30 डिग्री के मान होता है √3/2। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? √3 से गुना करेंगे √3 में तो 3 आएगा बटा 2। यही आंसर है। उतारिए, उसके बाद चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। उम्मीद है उतार लिए होंगे। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब मान ज्ञात करें। तब दूसरा का पहला क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो निकालिए। आइए देखिए थीटा के मान यहाँ पर रखिए। क्या थीटा का मान रखिए 45। tan स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया? 45 डिग्री दिया। तो 45 डिग्री लिखिए प्लस, देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अथी होता है 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए cos का थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 45 डिग्री। तो देखिए tan स्क्वायर 45 के tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो 1 की यहाँ करिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 45 डिग्री का मान कितना आता है? cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसको बार कीजिए, फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना आता है? 1 हो जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा? तो √2 गुने √2 यानी 2 हो जाएगा ये। तो देखिए इसके बाद एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा नीचे। 2 एकम 2 और प्लस 1 यानी 3/2। 3/2 आंसर इसका हुआ। उतारिए। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में सीधे मान रखना, tan 45 डिग्री की मान रखना था। sin पे 1 के जाते cos 45 डिग्री मान रखे, वही मान रख दो, आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
तीसरा के दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। थीटा का जगह 45 रखिए। देखिए रखते हैं, आइए रखते हैं। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना आता है? कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1/√2 के होल स्क्वायर कीजिए माइनस साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो होल स्क्वायर कीजिए। देखिए है होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी एलसीएम लेंगे तो 2 1 जोड़ 1 यानी 2/2, यानी एक आंसर होगा इसका। अरे माइनस है, सॉरी, 0 होगा इसका आंसर। इसी कट जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा इसका। इसका आंसर 0 होगा, माइनस में था। उतारिए, ना समझ में आए तो पूछिए। कुछ नहीं, थीटा का मान 45 डिग्री डाल देना है, 45 डिग्री का मान रख देना है, बस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हल करिएगा तब। उतारिए, उसके बाद चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। उम्मीद उतार लिए होंगे। चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा के पहला बोल रहा है कौन सी? तीसरा के पहला साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मान ज्ञात करना है। देखिए बनाइए, 45 डिग्री के मान रखिए, सब में आ जाएगा आंसर। देखिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है? 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसका 1/2 के होल स्क्वायर कीजिए। देखिए आ गया वही, गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4। एलसीएम लीजिए, 2 4 के एलसीएम 4, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये -1 यानी 1/4। 1/4 आंसर आया इसका। उतारिए। उम्मीद है समझ गया होंगे। चलते हैं तीसरा नंबर के दूसरा क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर के दूसरा क्वेश्चन।
tan 60 डिग्री प्लस बटा 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो देखिए इसका मान रखिए, मान ज्ञात करना है। tan 60 के मान कितना होता है? tan 60 के मान होता है √3। तो √3 लिखिए। sin 60 के मान कितना होता है? sin 60 के मान होता है √3/2। √3/2 लिखिए प्लस cos 60 डिग्री के मान होता है 1/2। 1/2 लिख दीजिए। फिर आइए देखिए √3 तो फिर √3 रह जाएगा। ये 2 कैलसियम लेंगे तब 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 प्लस 1। इतना हो जाएगा कितना? √3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2, नीचे जाएगा √3 प्लस 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 बटा √3 प्लस 1। ये भी आंसर होगा ना, तो हार के पर में काम करना पड़ेगा। देखिए हार के पर में काम करते हैं 2/√3 प्लस 1। हार के पर में काम करेंगे तो √3 माइनस 1 √3 प्लस -1। देखिए तो हो जाएगा, गुना कीजिएगा 2√3 और √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 2 × 6 माइनस 2√3 करिएगा तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर 3 हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा -1। यानी कि 2 कॉमा कीजिएगा 3 प्लस √3 यानी घाट के 2 आएगा तो 2 से 2 काट जाएगा। ये आंसर आएगा √3 प्लस √3, 3 प्लस √3। ये भी आंसर हो जाएगा। देखिए कौन देता है आंसर, तीसरा कि दूसरा? तीन माइनस √3, 3 माइनस √3। हाँ देखिए शायद गलती है, प्लीज माइनस होगा। तो ये आंसर नहीं दिया हुआ, ये आंसर दिया हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। कर लीजिए। बस इतना ही रहने देते हैं, फिर तीसरा की बात कल बताएंगे। बाय बाय।